गोल्ड की कर लेते हैं। कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है संयम जी, और बाजार का पूरा ध्यान अब अगस्त फर्स्ट वीक में है, जहां पर हम रक्षाबंधन के साथ किक ऑफ होता हुआ देखेंगे सारे के सारे फेस्टिवल्स, दिवाली तक, उसके बाद शादियों का सीजन एटसेट्रा। जिस तरह की कंसोलिडेशन यहां पर सोने के प्राइसेस में बनती हुई नजर आई है, क्या लोग फिर से खरीदने लगे हैं और किस तरह की तैयारी है अब अगस्त को लेकर? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, हम देखेंगे कि पहले जो 3 महीने गए हैं उसके अंदर जो स्मॉल स्टोर्स है उसके अंदर 70% बिजनेस डाउन रहा। और जो बिग स्टोर्स है, अग्रेसिव प्लेयर्स है, उनका फिर भी 20 to 30% बिजनेस डाउन रहा। जो पहले हम देखते थे कि ज्वेलरी 70 ग्राम 80 ग्राम 100 ग्राम्स तक के भी पीसेस बिकते थे, अभी वो हमने देखा है कि शॉर्ट सेट्स हो गए 30 ग्राम्स के ऊपर नहीं, 45 ग्राम के ऊपर लॉन्ग नहीं, रिंग्स हैं 6 ग्राम के ऊपर नहीं निकल रही। तो जो 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 यूएस के टैरिफ वॉर के वजह से, जो प्रॉब्लम्स के वजह से गोल्ड 3550 के करीब आना चाहिए था या 1 लाख के ऊपर चले जाना चाहिए था, मार्केट के अंदर बाइंग अभी तक आई नहीं है। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स अपकमिंग सीजन के लिए बुलियन बाय भी कर रहे हैं और ज्वेलरी बना भी रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर अभी भी पुश नहीं आया है रिटेल साइड के ऊपर की बाइंग का। टैरिफ वॉर के वजह से भी जो रेट्स बढ़ने थे, पॉवेल के फायरिंग की वजह से भी जो अफवाह आई थी उसके वजह से भी $40 बढ़े थे, वापस घट के नीचे आ गए। तो मुझे लगता है कि बाइंग जो है मार्केट के अंदर वो अगस्त फर्स्ट वीक से चालू होगी रिटेल के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर जाने लग जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा कि भाव मान लो 96 या 95 तक आए। अभी मान लो थोड़ा सा और 3300 या 3285 के आसपास भी मंथ एंड तक हमें भाव दिख सकते हैं, यानी $40 to 45। लेकिन फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के अंदर धीरे धीरे वापस बढ़ने लग जाएगा। दिवाली तक अच्छी खासी तेजी आ जाएगी, लेकिन बाइंग प्रेशर नहीं है मार्केट के अंदर, उस वजह से तेजी नहीं आ रही है। वेल एब्सोल्युटली संयम जी, जिस तरह से काफ़ी सारे लोग बता रहे थे इंडियन मार्केट्स में ही कि बहुत बड़ी मुनाफा वसूली आएगी, गिरावट देखने को मिलेगी, वैसा कुछ भी हमने मार्केट्स में होता हुआ नहीं देखा है। एक बहुत स्ट्रांग कंसोलिडेशन है, लोग बेचने नहीं आ रहे, मुनाफा वसूली नहीं हो रही, न्यू बाइंग भी शायद नहीं हो रही, लेकिन जो होल्डिंग हैंड्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, बिकॉज टैरिफ्स, जियोपॉलिटिक्स, वो सभी भी यहाँ पर बरकरार है। जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, और जैसे आपने कहा पिछले 3 महीने डिपेंडिंग ऑन कौन सा स्टोर है गिरावट देखने को मिली है, अगले 3 महीने किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन बन सकती है यहाँ पर? क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, पिछले साल के हिसाब से अगर आप उसे कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में कुछ गिरावट जरूर होगी, लेकिन कितनी? देखिए, मुझे लगता है कि पहले क्या होता था कि लोगों की बाइंग, मैरिज बाइंग, ब्राइडल बाइंग हैवी ज्वेलरी के लिए होती थी, 100 ग्राम 150 300 ग्राम्स की होती थी। लेकिन अभी हमने ये देखा है कि गोल्ड प्राइस जो 30,000 60 पर 90 गया, उस वजह से बाइंग की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गई है। वैल्यू वाइज की ग्रोथ है जो सबको ऑटोमेटिकली एनीवेयर बिटवीन 20 to 25% देखने को मिलेगी, लेकिन जो वॉल्यूम है उसकी जो फिगर्स आएंगी वो 10% डाउन आएंगी ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर से। क्योंकि लोगों की बाइंग जो है वो वैल्यू वाइज चलती है, यानी कि 5 लाख का सेट लेना है, 8 लाख का लेना है, 3 लाख का लेना है, उसके अंदर ग्रामेज कितनी भी हो जाए। और एक और चीज देखने को मिली कि काफी लोग इंक्लूडिंग होलसेल मार्केट्स के अंदर, चाहे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता के अंदर हो, सब ने अपने शॉप्स के अंदर 18 कैरेट ज्वेलरी चालू कर दी है ताकि वॉल्यूम भी बढ़ सके इसके अंदर। तो वो भी चीज एक नया ट्रेंड है, और मुझे लगता है आने वाले सालों के अंदर 14 कैरेट भी आगे जाके आएगा ताकि लोगों की बाइंग पावर वॉल्यूम वाइज बढ़े। जस्ट पुशिंग यू संयम जी फॉर अ नंबर देन, कि क्या लगता है अगर पिछले साल के मुकाबले भी रहे उतनी भी वॉल्यूम तो भी ठीक है, या फिर आपको लगता है कुछ गिरावट रहेगी? देखिए, अभी आपको नंबर्स बताता हूँ। लास्ट 6 मंथ्स में 277 टन का इंपोर्ट हुआ था। उसके हम्म। अंदर लास्ट जो मई अप्रैल मई जून के अंदर गोल्ड क्लोराइड आया था, वो 40 टन 35 टन के आसपास आया था। तो हम ये हम्म। देख रहे हैं कि जो ईयर ऑन ईयर हमारा 800 टन के आसपास इंपोर्ट हो रहा था, वो फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कुल मिला के 310 टन के आसपास हुआ, यानी कि 20% तो डाउन है ही टनेज के अंदर। तो मुझे लग हम्म। रहा है Q2 है, जो सेकेंड क्वार्टर है, जो लास्ट ईयर का था, उसके मुकाबले में टनेज फैक्टर के अंदर मुझे लगता है कि 10% जैसे मैंने कहा, उसके अंदर मान लो 20 to 25 टन कम सेल होगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ये सर Q2 के अंदर। और कोशिश करेंगे, सब पुश करेंगे, लेकिन आई स्टिल थिंक इट इज डिफिकल्ट टू गेट द सेम वॉल्यूम्स एज लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द गोल्ड रेट्स। कितना भी अच्छा सीजन चले, वैल्यू वाइज के अंदर मुनाफा होगा, मतलब उसके अंदर बेटर होगा। 20% 25% ग्रोथ होगा, प्रॉफिट सबके Q2 के अंदर बेटर आ सकते हैं क्योंकि गोल्ड रेट बढ़े हैं, लेकिन वॉल्यूम के अंदर मुझे लग रहा है 20 to 25 टन लास्ट ईयर से कम होगा। सही है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक्सपोर्ट भी देखते हैं, वहां पर किस तरह के नंबर्स हैं?
देखिए मुझे लग रहा है कि देखो जैसे कि यूएस मार्केट्स तो काफी सब्सिडाइज हो गई है लास्ट ईयर से, 40% डाउन हो गई है टैरिफ्स का इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के वजह से। लेकिन जो गल्फ मार्केट है ना गोल्ड के अंदर, हम देखेंगे चाहे वो दुबई हो, सऊदी हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, बाकी कंट्रीज हो, उसके अंदर सेल्स फिर भी है। तो उसके अंदर लोग अभी भी एक्सपोर्ट्स करा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सेल्स हो रही है मार्केट के अंदर। कभी 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 टेंशन आती है ईरान के अंदर तो वो महीना कम हो जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर भी कुल मिला के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 5-7% डाउन गोल्ड का है। उसके मुकाबले में डायमंड है वो बाकी काफी चीजों के अंदर और लेस है, क्योंकि यूएस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन गल्फ के अंदर गोल्ड ज्यादा बिकता है, जिस वजह से लास्ट ईयर से 5% 7% कम है। लेकिन इट इज अ सेवियर फॉर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो सेल्स नहीं है एक्सपोर्ट्स के अंदर, उसके मुकाबले में थोड़ी सी बेटर है। फेयर पॉइंट दैट। संयम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस की सेंस तो बनाने के लिए ही, और साथ ही साथ ये भी एक एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए कि किस तरह से पिछले 6 महीने गए हैं और आने वाले 2 क्वार्टर्स यहाँ पर किस तरह से रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके समय का।